आप सभी को मेरा नमस्कार स्नेह। अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा आप सबसे मैं कर सकता हूँ। आइए अब हम आज के इस वीडियो में मापन में त्रुटियों के संबंध में आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है। सामान्य तौर पर किसी भी भौतिक राशि को जब हम m, l और t के पदों में व्यक्त करते हैं, जब हम किसी भी भौतिक राशि की विमाओं को m, l और t के पदों में व्यक्त करते हैं तो इन पदों में व्यक्त करने वाले सूत्र को ही हम विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे मैं यदि कहूँ, इसको संकेत रूप में अगर हम लिखते हैं तो m टू पावर a, l टू पावर b और t टू दी पावर c, ये जो है वो सामान्य तौर पर किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। एक सामान्य तौर पर यदि मैं ले लेता हूँ तो चाल को यदि मैं व्यक्त करना चाहूँ तो चाल का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m0 Lt-1। इस प्रकार से यह जो सूत्र है यह चाल का विमीय सूत्र होगा। अब ठीक इसी प्रकार से यदि विमीय समीकरण की बात करूँ तो विमीय समीकरण क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि और उसके विमीय सूत्र में संबंध व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है इसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। हम जानते हैं कि समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह होना आवश्यक है, इसलिए विमीय सूत्र जो आपने लिखा है इसमें बराबर का चिन्ह लगाते हुए यह जो विमीय सूत्र है वो किसका है, चाल का है, इसलिए मैं सामने v लिख देता हूँ। तो ये जो एक समीकरण अपने को प्राप्त हो गया है, यह जो समीकरण है यह क्या कहलाता है, विमीय समीकरण कहलाता है। तो कई प्रकार की भौतिक राशियाँ, जितने भी प्रकार की भौतिक राशियाँ हैं उन सबके विमीय सूत्र यदि हम समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। उसके लिए हमको उसका सूत्र याद करना होगा। जैसे कि मैंने अभी चाल की बात कही तो चाल बराबर हमको मालूम है यह क्या होता है, दूरी और समय का अनुपात। अब दूरी का जो विमीय सूत्र है इसके लिए हम l को व्यक्त करते हैं और समय के लिए हम t को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा Lt-1। किंतु मैंने कहा है कि भाई सदैव जो विमीय सूत्र है वो m, l और t के पदों में होना चाहिए। इस कारण से हम यहाँ पर m नहीं है इसलिए m0 लिखेंगे, Lt-1 लिखेंगे। एक और देखते हैं त्वरण। त्वरण का जो सूत्र है वो है चाल या वेग लिखता हूं मैं, वेग और समय का अनुपात। चाल और वेग का जो विमीय सूत्र है वो एक समान होता है, इस कारण से m0 Lt-1 ये मैं लिख लेता हूं और नीचे समय के लिए मैं t लिख लेता हूं। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो m0 Lt-2 ये जो है वह त्वरण का विमीय सूत्र होगा। इस प्रकार से बहुत सारे जो 35-37 विमीय सूत्र आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, ये 35-37 विमीय सूत्र हमको जो है अपने अभ्यास की दृष्टि से याद रहना चाहिए। तो इसको हम समझेंगे और इसको समझने के बाद हम विमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भी प्रकार के समीकरण के शुद्धता की जांच किस प्रकार से करते हैं इसको देखते हैं। चलिए, हमको गति का दो समीकरण, जो दूसरा समीकरण है वो याद है, s = ut प्लस हाफ at²। विमीय समीकरणों का उपयोग किसी भी प्रकार के समीकरण के शुद्धता की जांच करने के लिए भी किया जाता है। चलिए, अगर मैं कहूं कि s का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, s का विमीय सूत्र ये हमारे पास हो जाएगा m0 Lt0। इसी प्रकार से अगर मैं u का विमीय सूत्र पूछूं तो u का जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा m0 Lt-1। ऐसे ही सभी के विमीय सूत्र हमको लिखने हैं। a का विमीय सूत्र हमारे पास हो जाएगा m0 Lt-2, जहाँ a जो है वो त्वरण को व्यक्त कर रहा है और t समय को व्यक्त करता है, इसलिए इसका विमीय सूत्र m0 L0t होगा। इतना विमीय सूत्र ज्ञात होने के बाद अब मैं बाएं पक्ष को लेता हूं तो बाएं पक्ष में s का जो विमीय सूत्र है वो है m0 Lt0। अब यही विमीय सूत्र मेरा इस दाहिने पक्ष का भी आना चाहिए। तो चलिए हम लोग RHS को ले लेते हैं। तो
यहाँ पर u का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m0 Lt-1 और t का विमीय सूत्र m0 L0t प्लस हाफ a का विमीय सूत्र m0 Lt-2 और फिर t स्क्वायर का जो विमीय सूत्र है m0 L0t और इसका वर्ग करेंगे तो कुल मिला के ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया m0 L और ये t⁻⁻1 और t, तो ये हो जाएगा t⁻0 प्लस हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा m0 हो जाएगा, ये L है, ये t⁻⁻2 और ये t⁻+2 मतलब यहाँ t⁻0। इस प्रकार से m0 Lt0 और यहाँ पर जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। ये जो 3/2 है ये विमाहीन राशि है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो बाएं पक्ष का जो विमीय सूत्र है वो m0 Lt0 है और ठीक इसी प्रकार से दाहिने पक्ष की विमीय सूत्र का जो मान है वो भी m0 Lt0 है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये समीकरण शुद्ध है। तो विमीय समीकरणों की सहायता से हम किसी भी प्रकार के समीकरण के शुद्धता की जांच जो है वो कर सकते हैं जो भौतिकी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मुझको लगता है कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही गति के अन्य दो समीकरण भी हैं, u + at = v और v² = u² + 2as। ऐसे समीकरणों की शुद्धता की जांच और भी कई प्रकार के समीकरण हैं। इन सभी समीकरणों के शुद्धता की जांच आप इस विमीय सूत्रों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा ऐसी अपेक्षा करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा स्नेह।